पोस्ट ऑफिस की इन दो योजना में आपको एक में 5 साल के लिए 7.5% ब्याज मिलते हैं और एक में 5 साल के लिए 7.7% ब्याज मिलते हैं। सुनने में तो लग रहा है कि इस योजना में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन सच में ऐसा है या फिर ये नंबर्स का एक ऊपरी चमक है? अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपको कहा जाए कि आपको उस योजना में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप वहीं पे ही इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा ब्याज का मतलब ज़्यादा रिटर्न है, तो ज़रा रुकिए। हो सकता है कि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जी हाँ, ज़्यादा ब्याज का मतलब हमेशा ज़्यादा रिटर्न नहीं होता है। तो ज़्यादा ब्याज का मतलब अगर ज़्यादा रिटर्न नहीं है तो क्या है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि आपके पैसे समय के साथ साथ बढ़े, तो इन्वेस्टमेंट से कोई भी बेहतर उपाय नहीं है। लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे कि कम इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, या फिर कम टाइम में आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, बड़े सपने में रिस्क भी बड़े होते हैं और रिटर्न की गारंटी ज़ीरो। अब अगर आप कम रिस्क में कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए भी विकल्प हैं। आप पोस्ट ऑफिस, बैंक एफडी, एनएससी या फिर पीपीएफ जैसे सिक्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपके पैसे धीरे धीरे बढ़े, लेकिन गारंटी के साथ। अगर आप पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे 11 प्रकार के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग स्कीम के अलग अलग क्राइटेरिया एंड अलग अलग बेनिफिट्स हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि किस योजना में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि अगर हम पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, जिसे पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है, या फिर एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बात करें, तो आप पोस्ट ऑफिस एफडी में 1, 2, 3 या फिर 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और अलग अलग टेन्योर के लिए आपको अलग अलग ब्याज मिलते हैं। सबसे ज़्यादा ब्याज आपको 5 साल के एफडी में मिलते हैं और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फिलहाल आपको 7.5% ब्याज मिलते हैं। दूसरी तरफ आप एनएससी में भी 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस 5 साल के लिए आपको 7.7% ब्याज मिलते हैं। अब अगर आप 1 लाख रुपया 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी में और 5 साल के लिए एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, चलिए जानते हैं। अगर फ्रेंड्स आप 1 लाख रुपया 5 साल के लिए 7.5% ब्याज के हिसाब से पोस्ट ऑफिस एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 5 साल के दौरान सिर्फ ब्याज से ही 44,995 रुपये कमाएंगे। और जब आपका स्कीम 5 साल बाद मैच्योर होगा, तब आपको जाहिर सी बात है कि आपको 1,44,995 रुपये मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर आप एनएससी में 5 साल के लिए 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 7.7% ब्याज होने के बाद भी सिर्फ आप ब्याज से ही 44,903 रुपये ही कमा सकते हैं। और जब 5 साल बाद आपका स्कीम मैच्योर होगा, तब आपको 1,44,903 रुपये मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो इन दोनों योजना में सिर्फ 92 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन फ्रेंड्स, सोचने वाली बात यह है कि पोस्ट ऑफिस एफडी में कम ब्याज मिलने के बाद भी थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और एनएससी में ज़्यादा ब्याज मिलने के बाद भी थोड़ा कम रिटर्न मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस एफडी में आपके ब्याज को क्वार्टरली कंपाउंडिंग किया जाता है और एनएससी में ईयरली कंपाउंडिंग किया जाता है। मतलब पोस्ट ऑफिस एफडी में आपके ब्याज को 3 बार कंपाउंडिंग किया जा रहा है और एनएससी में सिर्फ साल में 1 बार ही कंपाउंडिंग किया जा रहा है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा ज़्यादा ब्याज का मतलब ज़्यादा रिटर्न नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करने जाएँ या फिर आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करने जाएँ, तो वहाँ पर आप जाँच कर लेना कि आपके पैसे साल में कितने बार कंपाउंडिंग हो रहा है। अगर 1 से ज़्यादा बार कंपाउंडिंग हो रहा है तो नो डाउट आपको वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर सिर्फ 1 बार कंपाउंडिंग हो रहा है तो आपको वहाँ पे कम रिटर्न ही मिलेंगे। लेकिन ये मत सोच लेना कि वहाँ पे तो ज़्यादा ब्याज मिल रहे हैं तो रिटर्न कैसे कम मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम तक सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट में ही ब्याज देता है, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट में तो आपको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ मिलने वाले ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे फाइनेंशियली सिक्योर एंड मेक वाइज इन्वेस्टमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।